और जब समाज के निर्माण के लिए हो तो देश के निर्माण के लिए भी होना चाहिए। यदि हमारे दिल में देश के प्रति थोड़ा सा प्यार हो तो ये आध्यात्मिक शक्ति हमको और अधिक मजबूत बनाएगी, उन्नति की ओर ले जाएगी। दुनिया में कहा है कि जो भरा नहीं है भावों में, जो भरा नहीं है भावों में, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मेरे बंधुओं, भाइयों और विद्वान हमारे कथावाचक बंधु पंडित जी, आपके साथ आपको सहयोग देने वाले माँ सरस्वती के उपासक, इन सब का साधुवाद करते हुए कथा के आयोजन में जो मैंने 2 मिनट का बाधा डाली उसके लिए क्षमा करेंगे। लेकिन अब मैं अपनी बात कहूँगा कि ये समय राष्ट्र निर्माण का है। इस समय चुनाव नहीं, एक युद्ध चल रहा है, युद्ध। और वो युद्ध है धर्म का और अधर्म का। धर्म युद्ध है मोदी जी के पक्ष में कमल के फूल का। धर्म युद्ध है जो राष्ट्र के निर्माण, हमारी माता बहनों की सम्मान, हमारे गांव के किसानों का सम्मान, हमारे नौजवानों का सम्मान, हमारे छोटे बड़े व्यापारियों का सम्मान, हमारे पढ़े लिखे विद्वानों का सम्मान। और एक तरफ 40 लोगों का गठबंधन है, 40 लोगों का स्वार्थी गठबंधन है जो मोदी को हटाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को हटाना उनके बस की बात नहीं, ये अपन सब जानते हैं, क्योंकि आपके दिल में मोदी है, आपके मन में मोदी है, आपके मस्तक में मोदी है, आपका हर कण कण मोदी में है। और मोदी में क्यों है कि वो देश को भगवान बनाना चाहता है, देश को आध्यात्मिक देश बनाना चाहता है, देश को जगत गुरु बनाना चाहता है। और जगत गुरु वही देश होता है जिसमें आध्यात्मिक शक्ति हो, भगवान की शक्ति हो, भगवान का स्मरण हो और भगवान के प्रति आस्था हो। हम तो पीपल के पेड़ की भी पूजा करके लुगड़ी उड़ाते हैं, हम तो गंगा मैया में भी जल प्रवाहित करते हुए अपने आप को समर्पण करते हैं, हम जमुना जी में भी इसी तरह से। तो हमारी विभिन्न धाराएं, हमारे हिंदू धर्म की विभिन्न धाराएं हमें स्वर्ग की तरफ ले जाती हैं, आनंद की तरफ ले जाती हैं। इसी भाव को लेते हुए कमल का फूल माँ लक्ष्मी का आसन है, कमल का फूल माँ लक्ष्मी का आसन है। उस आसन पर बैठकर माँ भगवती लक्ष्मी हमको साधनों का वरदान देती है, समृद्धि का वरदान देती है। मैं आपको कमल का फूल लेकर आई हूँ। 6 तारीख को कमल के फूल को भारी बहुमत से जिताए तो निस्संदेह देश के अंदर आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी। और आध्यात्मिक शक्ति सामर्थ्य का सूचक है, विकास का सूचक है। सबका विकास, सबका साथ लेते हुए आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ, मुझे अवसर दिया। और मैं सबसे विद्वान पंडित जी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते समय माँ बहनों से एक ही बात कहूंगी, सासू ससुरा की पूजा जरूर करजो। जय हो। सासू ससुरा को टाइम पे रोटी दीजो, सासू ससुरा की कदर करजो। अपना आप भगवान तुम्हारा दरवाजे आ जाओगे और एक दिन भगवान का रूप में भी सासू ससुरा, माई बाप, बड़ा बूढ़ा आपको आशीर्वाद दे चले जाओगा, जाने कौन का रूप में।